सो हे होमीज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज है संडे और संडे का मतलब है रेनेगेड इमॉर्टल एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। और आज का ये एपिसोड इतना ज्यादा कमाल का होने वाला है जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। इतनी कि मैंने अभी तक खाना नहीं खाया, मैं पहले इसकी वॉइस कर रही हूँ। लिटरली गाइस, आज के इस एपिसोड में हमें सेलेस्टियल कपल्स भी दिखने वाले हैं। और तुम में से जिन्होंने भी नॉवेल्स देखे हैं तो बताना कि सेलेस्टियल कपल्स कौन है और सेलेस्टियल एम्परर किंग लिन से इनका क्या लेना देना है। आज के इस एपिसोड में काफी कुछ होने वाला है और वांग लिन को दी मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेजर भी तो मिलेगा। एंड नो डाउट आज का ये एपिसोड बहुत ज्यादा मजेदार होगा, क्योंकि आज के इस एपिसोड से ऑल हेवन आर्क का फाउंडेशन बिल्ड होगा। और ऑल हेवन आर्क के बारे में मैं तुम्हें क्या ही बताऊं, यहाँ पे वांग लिन का जो पावर लेवल, जो उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है ना, तो मेरा देख के मजा आएगा। अपना वांग लिन यहाँ पे तुम्हें इतना कमजोर लग रहा है, वहाँ जाके क्या बवाल मचाएगा, ये सब कुछ ऑल हेवन आर्क से ही स्टार्ट होता है। तो चलो फिर बिना किसी देर के आज के इस कमाल के एपिसोड को शुरू करते हैं। बट इससे पहले एक बार प्रीवियस एपिसोड को थोड़ा सा जान लेते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जहाँ पे वांग लिन फायर डीमन कंट्री का जो एंशिएंट डीमन था उसे एंशिएंट डीमन वाइलू को डिवोर करवा देता है, जिसके चलते वो थोड़ा कंप्लीट हो जाता है, इसकी पावर भी इंक्रीज हो जाती है। इस दौरान वांग लिन को वो एक मौका देता है कि वो अपने किसी स्पेल के ट्रू फॉर्म को देख सकता है, यानी कि जब वो परफेक्शन के लेवल को छू लेगा। और यहीं पे वांग लिन को पता चला कि यार मेरा मास्टर तो एक नंबर का ठग है। सेलेस्टियल स्लॉटर स्पेल मेरे हाथ में थमा के वो मुझे ही एक स्लॉटर स्टैंड बनाना चाहता था। वह कोई बात नहीं ऑलसीर, आज तक मैंने सबका गेम बचाया है, अगली बारी तुम्हारी है। इसी के साथ वेइलू से वांग लिन को ये भी पता चलता है कि इस वक्त जो सीनियर ज़ियाओई है वो वाटर डीमन कंट्री के पास मौजूद उन 6 एंट्रेंस में से जो एक एंट्रेंस है उसके काफी क्लोज है। साथ ही यहाँ पर वांग लिन को वो इसी एबिस के बारे में भी बताते हैं, जिसके बारे में लोगों का यही ख्याल है कि इसका कोई एंड नहीं, ये बिल्कुल ही बॉटमलेस है। और तभी वांग लिन को ये भी अंदाजा लग चुका है कि शायद ये वही मिस्टीरियस जगह है जहाँ पर की ग्रीड लिंग त्यानु के बाकी के डिसाइपल्स के साथ गया होगा। और अब वांग लिन भी अपने नए सफर की शुरुआत कर देता है, जिसमें वो सीनियर ज़ियाओई को ढूंढेगा। और अब आगे सो होमीज, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम उसी टाइड अबिस के बिल्कुल गहराई का सीन देखते हैं, जहाँ पर चारों तरफ मस्कीटो बीस्ट उड़ रहे थे। इसी दौरान हमें काफी अमाउंट में पर्पल मिस्ट भी नजर आता है कि तभी यहाँ पे हम 4 डिसाइपल्स को देखते हैं जो कि स्वॉर्ड्स एंड लिंग त्यानु के डिसाइपल्स थे, यानी कि दालू स्वॉर्ड सेक्ट के। और तभी इनके सेंटर में ग्रीड बैठा था। अब इन्हीं 4 डिसाइपल में हम एक बंदे को देखते हैं जिसका नाम सी शी है, जो कि सोल ट्रांसफॉर्मेशन के लेट स्टेज पे है। और इसे यहाँ पे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, पर तभी हम दूसरा बंदा जिसका नाम शू गो है, जो कि सोल ट्रांसफॉर्मेशन के लेट स्टेज में है और ये भी डालो स्वॉर्ड सेक्ट से बिलोंग करता है, इसकी हालत भी खस्ता नजर आ रही थी। इसी दौरान ये अपने स्वॉर्ड को भी यहाँ पे समन करता है। वहीं दूसरी तरफ हम यूजी नाम के एक बंदे के देखते हैं जो कि सोल ट्रांसफॉर्मेशन के मिड स्टेज पे है। यहाँ पे ये चारों को ही कुछ फील होता है कि तभी हम देखते हैं कि ऊपर से इनका जो एल्डेस्ट ब्रदर है वो आता है और काफी ज्यादा इंजर्ड लग रहा था, और इसका नाम है चेन लॉन्ग। है जी, वही चेन लॉन्ग। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो चेन लॉन्ग है वो आते साथ ही ग्रीड को यहाँ रिस्पेक्ट देता है और बताता है कि सीनियर ग्रीड, मैं अभी बाहर का मुजाहिरा लेकर आ रहा हूँ और मुझे नहीं लगता कि हम लोग अपनी करंट स्ट्रेंथ के दम से इन बीस्ट से अपनी जान छुड़ा सकते हैं। और अगर हम ज्यादा देर यहाँ पे रुके तो मुझे लगता है कि हमारी जान जा सकती है। इसलिए मैं सीनियर ब्रदर होने के नाते हम सभी की तरफ से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज हमारी मदद कीजिए और कोई एक्शन लीजिए। अब यहाँ पे हम ग्रीड यानी कि चेन लॉन्ग को देखते हैं, जो कि एक्सटेंडेंट के लेट स्टेज पे था। हालांकि इसका जो पहले कल्टीवेशन था वो इल्यूजनरी यिन था, लेकिन ये काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था, इसी के चलते इसकी कल्टीवेशन ड्रॉप हो गई थी। यहाँ पे ग्रीड इसकी बात सुन के कोई जवाब नहीं देता, तो आगे चल के सारे बंदे कहने लगते कि सीनियर, हमारा जो जूनियर ब्रदर शेन हाउ है वो 2 दिन पहले हमारी नजरों के सामने मारा गया इन बीस्ट की चपेट में आने से। और आपकी ये चुप्पी हमें मजबूर करी है ये सोचने में कि शायद आप हमारे मास्टर के दिए गए मिशन को फॉलो नहीं करना चाहते। ये कहते हुए वो सभी लोग अपने स्वॉर्ड बाहर निकालते हैं, लेकिन तभी ग्रीड इनके ऊपर अपने एक इल्यूजनरी बीस्ट से हमला करता है, जिसके चलते ये लोग पीछे छटक जाते हैं। और तभी ग्रीड कहता है कि अगर मैं लिंग त्यानु की रिस्पेक्ट ना करता ना तो मैं तुम सबको कब का खत्म कर देता, लेकिन अगर तुम लोगों ने दोबारा ऐसी हरकत की ना तो फिर मैं इसे जाने नहीं देने वाला। इसी के साथ वो बताने लगता है कि ये जो टाइड अबिस है इसके अंदर बस रेयर टाइप के ट्रेजर नहीं बल्कि दुनिया भर के काफी खतरनाक बीस्ट को भी ये अपने अंदर समाये हुए हैं। आसान लफ्जों में कहूँ तो जब ये सारे ट्रेजर्स को खींच के अपने अंदर लाता है ना तो काफी सारे बीस्ट को भी अपने साथ ले आता है। और यहाँ तक कि मैं भी इनसे 1-on-1 की बैटल करने से कतराता हूँ। अगर तुम लोगों को जल्दबाजी करनी है तो तुम लोग अपनी जान से हाथ धो बैठोगे, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, अगर जाना है तो जा सकते हो। ये सारा नजारा देखकर ये लोग कहने लगते हैं कि पर सीनियर ग्रेड, हम यहाँ पर ऑलमोस्ट 1 सेंचुरी
एंट्री से अटके हुए हैं, जिस पे ग्रीड हंसता है और वो कहने लगता है तो क्या हुआ, वैसे भी अगर हम 100 साल और यहाँ पे रुक जाते हैं तो तुम्हारा जो मास्टर है यानी कि लिंग त्यानु वो खुद यहाँ पे अपीयर होगा तुम्हें बचाने के लिए। और वैसे भी हमारा ये मिशन काफी ज्यादा सीक्रेट है, डीमन स्पिरिट लैंड में किसी को भी इस बारे में पता नहीं, और अगर जिंदा रहना चाहते हो तो सबसे सुरक्षित रास्ता यही है, इसलिए हमें यही रहना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हम वांग लिन को देखते हैं जहाँ पे वो 5 डेमन कंट्री के पास जो एग्जिट है वहाँ से एंट्री मारता है। वांग लिन भी मन में कहता है कि 6 एंट्री की जगह है लेकिन एग्जिट की जगह सिर्फ यही है। अब वांग लिन यहाँ पर अपने कुछ रिस्ट्रिक्शंस को लगाना शुरू कर देता है। यहाँ पे वांग लिन ऐसे रिस्ट्रिक्शंस को लगाता है जो कि किसी को मारने के लिए नहीं बल्कि वांग लिन के कान और आँख की तरह काम करेगा, यानी कि यहाँ से कौन एग्जिट हो रहा है वांग लिन को इस बारे में खबर मिल जाएगी। यहाँ पे बेसिकली वांग लिन को ग्रेड के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन चाहिए। उसे पता है कि वो इससे काफी साल पहले ही यहाँ पे गया है, तो हो ना हो बाहर निकलने के चांसेस उसके ही सबसे ज्यादा हैं। अब वांग लिन यहाँ पर अपने पूरे के पूरे रिस्ट्रिक्शन को परफॉर्म कर लेता है और बस उसके आखिरी स्टेप को लगाने के बाद ही हम देखते हैं कि उसका ये जो ट्रांसपेरेंट रिस्ट्रिक्शन था ये पूरी तरीके से इस एग्जिट पे लग चुका था और वांग लिन यहाँ से निकल पड़ता है सीधा वाटर डीमन कंट्री के पास मौजूद उस एंट्रेंस की तरफ। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें वाटर डीमन कंट्री के पास मौजूद उसी एंट्रेंस का सीन दिखाया जाता है जहाँ सक्शन फोर्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। इस दौरान यहाँ पे हमें 4 बंदे भी नजर आते हैं, जिनमें से एक बंदा जिसका नाम दूजियान है जो कि हमारे हेवनली फेट सेक्ट के रेड डिवीजन का डिसाइपल है और जिसका नाम दूजियान है और जो सोल ट्रांसफॉर्मेशन के लेट स्टेज के बिल्कुल पीक पे है। इस दौरान वो सभी को बताता है कि मैंने इस टाइट एबिस के बारे में सालों तक काफी ज्यादा स्टडी किया है, मुझे इसके बारे में काफी कुछ नॉलेज है और जिसके चलते ही मैंने इस एंट्रेंस को चुना है और हम चारों अगर साथ में अंदर जाएंगे ना तो हमारी सेफ्टी भी बनी रहेगी। कि तभी हम उनमें से एक बंदा जो कि ब्लैक रॉब पहने था जिसका नाम मूरांग जोऊ है जो कि अर्ली स्टेज ऑफ एक्सेंडन है और ये असल में इंक सेक्ट का डिसाइपल है। इसे कुछ फील होता है कि तभी आसमानों की तरफ हम देखते हैं कि वांग लिन इन्हें पीछे छोड़ते हुए तेजी से एंट्रेंस की तरफ बढ़ता है। कि तभी हम यहाँ पर दूजियान को देखते हैं जो कि वांग लिन को देखते साथ ही पहचान जाता है और कहता है कि जूनियर ब्रदर वांग लिन जरा रुकिए। वांग लिन उसके कपड़ों को देखकर ही समझ जाता है और तभी ये उसके पास आकर उसे रिस्पेक्ट देता है और अपना नाम बताता है कि मैं दूजियान जो कि रेड डिवीजन से बिलोंग करता हूँ और मेरे साथ ये जो फेलो कल्टीवेटर मूरांग जोऊ है और ये इंक सेक्ट से बिलोंग करते हैं। इस दौरान वो उन दोनों लेडीज का भी इंट्रोडक्शन कराता है और बताता है कि ये दोनों फ्लोटिंग क्लाउड सेक्ट से बिलोंग करती हैं। अब व्हाइट ड्रेस वाली लेडी अपना नाम ज़्याओ यूशियन बताती है और उसके पास खड़ी पिंक ड्रेस में वो लेडी उसका नाम वो शूफेई बताती है और कहती है कि ये मेरी जूनियर सिस्टर है। अब ज़्याओ यूशियन जो कि सोल ट्रांसफॉर्मेशन के लेट स्टेज पे है और उसकी जूनियर सिस्टर यानी कि शूफेई वो असल में सोल ट्रांसफॉर्मेशन के मिड स्टेज पे है और कल्टीवेशन लेवल बताना इम्पोर्टेंट है, वो क्यों ये तुम आगे जानोगे। यहाँ पे वांग लिन जैसे ही शूफेई सुनता है तो उसे एक फेमिलियर सा पर्सन याद आता है। ये देखकर दूजियान भी पूछ लेता है कि क्या आप शूफेई को जानते हो, जिसमें वो बताने लगता है कि नहीं, असल में जूनियर सिस्टर का जो नाम है शूफेई ये मेरे एक फेलो डिसाइपल का नाम था जिससे कि मैं मेरे होमलैंड में मिला था जब मैं काफी ज्यादा यंग हुआ करता था। अब दूजियान वांग लिन से कहने लगता है कि फेलो कल्टीवेटर वांग क्यों ना आप हमारे साथ हाथ मिला लो और हम सभी लोग एक साथ मिलकर एक ग्रुप बनाकर सीधा इस टाइट एबिस के अंदर जाएंगे ताकि खतरा भी कम हो। यहाँ पर ये मुंह पे तो अच्छा था लेकिन इसकी नीयत बहुत खराब थी। वो मनी वन वांग लिन को बहुत भला बुरा कहता है कि एक छोटे से वेस्ट प्लेनेट का कल्टीवेटर आज देखो मेरे सामने कैसा एरोगेंटली खड़ा है। मुझे आज भी वो पल याद है कि जब ये ऑलमोस्ट ट्रू डिसाइपल बनते बनते रह गया और सीड भी इसे काफी ज्यादा फेवर करता है और अगर ये ऐसे ही आगे बढ़ता रहा ना तो हम जैसे डिसाइपल्स को कभी भी आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलने वाला। यहाँ पे वांग लिन को दूजियान में तो कोई इंटरेस्ट नहीं था लेकिन जब वो यहाँ पर मूरांग जोऊ को देखता है जिसने की वांग लिन के ऑरा को पल भर में ही डिटेक्ट कर लिया था तो वांग लिन सोचता है कि ये लड़का कुछ इंटरेस्टिंग है। साथ ही वांग लिन को इन दोनों लेडी की मिस्ट्रीज का भी पता लगाना था तो वो इनके साथ मान जाता है और अब ये सभी लोग एक साथ उस एफिस की तरफ चार्ज करते हैं जहाँ पे वांग लिन इन लोगों को देखकर मन में कहता है कि मैं इनके साथ जा तो रहा हूँ लेकिन अगर मुझे पता चला कि कोई भी मेरे प्रति कोई बुरा इंटेंशन रखता है तो मैं उसे वहीं पे मार दूंगा। इसी के साथ ये लोग इस एबिस के काफी ज्यादा डीप में जाने लगते हैं जहाँ पर जैसे फर्स्ट लेयर में ये लोग जाते हैं तो यहाँ पर दूजियान कहने लगता है कि अब यहाँ से हम लोग अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे और जिसे जो भी ट्रेजर मिलेगा ये उसका होगा। अब सभी लोग अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं लेकिन वांग लिन यहाँ पर एक पाम अटैक करके ट्राई करता है कि क्या यहाँ से बाहर जाया जा सकता है या नहीं, लेकिन वांग लिन फील कर पाता है कि यहाँ पर एक ऐसा रिस्ट्रिक्शन लगा है जिसके जरिए से तुम कभी भी यहाँ से एग्जिट नहीं कर सकते और अगर किसी ने फोर्सफुली इसे तोड़ के बाहर जाने की कोशिश की तो यहाँ पर जो लॉज है ना, यहाँ पे जो सक्शन फोर्स है वो उसे पूरी तरीके से मिटा के रख देगा। अब वांग लिन समझ आता है कि उसे हर हाल में जो 5 डेमन कंट्री के पास एग्जिट है उसी के जरिए से बाहर निकलना होगा। यहाँ पर वांग लिन अब इस केव को एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है जहाँ पर एक बीस्ट उस पे हमला कर देता है और अब वांग लिन समझ चुका था कि वाकई में ये जो अबिस है ये बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है। पर तभी वो अपने पास से एक जेड निकालता है जहाँ पर की एंशिएंट नीमन वाइलू ने जो सीनियर ज़ाओही के जो लोकेशन है उसको एग्जैक्टली तो पिन पॉइंट नहीं किया लेकिन उस एरिया के बारे में बता दिया जहाँ पर वो मिल सकता है। और ऐसे ही एक दिन बीत जाता है और तभी दूजियान सभी को लेकर एक एंशिएंट ट्री के पास पहुंचता है जहाँ पर उसे एक स्वॉर्ड नजर आता है और तभी वो स्माइल करते हुए कहता है कि जरा देखो ये तो
हमारी हेवनली फेट स्वॉर्ड है, जो कि हमारे मास्टर ऑलसीर की 7 स्वॉर्ड्स में से एक है और जिन्हें की उनके 7 ट्रू डिसाइपल्स में बांट दिया गया था। लेकिन बीते कुछ सालों में ये जो स्वॉर्ड्स थे ये अपने ओनर्स के साथ पूरी तरीके से डिसअपीयर हो गए और जो हमारे जूनियर ब्रदर सन यून थे, जो कि पर्पल डिवीजन से बिलोंग करते थे, उनको ये स्वॉर्ड दी गई थी। इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज इस स्वॉर्ड को मेरे इस जूनियर ब्रदर जो कि पर्पल डिवीजन से बिलोंग करता है उसे दे दिया जाए प्लीज। मोरांगजो और मेरी दोनों सिस्टर्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ क्योंकि ये उसके असली ओनर है। अब यहाँ पे ये सभी लोग भी मान जाते हैं और वांग वेन से दू जियान कहता है कि ब्रदर वांग, ये स्वॉर्ड आपके पर्पल डिवीजन से बिलोंग करता है, इसके असली हकदार आप है, मैं इसे आपसे नहीं लूंगा और ना ही किसी को लेने दूंगा। वांग वेन यहाँ पे उसकी सस्ती एक्टिंग देखकर काफी खुश था और वो भी नाटक करता है और आगे की ओर बढ़ा चला जाता है कि तभी यहाँ पे हम मोरांगजो को देखते हैं जो कि कुछ मिस्टीरियस सा फील करता है। उसे एक काला साया नजर आता है और तभी वो वांग वेन को अपने डिवाइन सेंस के जरिए से बता देता है कि ब्रदर वांग, ये जो पेड़ हम देख रहे हैं ये इतना भी सिंपल नहीं है। यहाँ पे वांग वेन जैसे कि ऑलरेडी इसका पता था, लेकिन वो हैरान था कि मोरांगजो को भी इसके बारे में पता चल चुका है। समझ आता है कि इसके पास कोई मिस्टीरियस से मेथड है जिसके चलते इसने इतनी जल्दी से भांप लिया। वांग वेन भी निकालता है अपनी हाफ मून ब्लेड को और सीधा चला के उस ट्री की तरफ मारता है और हाफ मून ब्लेड की जो स्वॉर्ड स्पिरिट थी वो भी बिल्कुल खुशी के साथ आगे की तरफ बढ़ता और पलक झपकते ही उस स्वॉर्ड को उसके पास ले आता है, जो देखकर दू जियान के होश उड़ जाते हैं और तभी वांग वेन उस स्वॉर्ड को क्रश करते हुए कहता है कि ब्रदर दू जियान, माफ करना, जिस हेवनली फेट स्वॉर्ड के लिए आप इतना लड़ रहे थे वो तो बस किसी अनाड़ी की बनाई गई सस्ती कॉपी है और हम जैसे खिलाड़ी इसे आसानी से पहचान सकते हैं। ये सुनते साथ ही यहाँ पे दू जियान माफी मांगने लगता है और कहता है कि मेरी गलती, मुझसे इसे आंकने में गलती हो गई होगी। अब यहाँ पे वांग वेन कहता है कि अच्छा, आपसे गलती हो गई, पर कैसे? आपने तो कहा था कि आपने इस अबिस को सालों तक स्टडी किया है, तो भला आपसे कोई गलती कैसे हो सकती है? हाँ, ये कहते साथ ही वांग वेन का किलिंग इंटेंट जागता है। वो अपने सक्शन फोर्स से इसे अपने पास घसीटते हुए सीधा उसी ट्री पे दे मारता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही वो उस ट्री को टच करता है, यहाँ पर उस ट्री से काफी सारे जो इंसेक्ट है वो निकलते हैं और ये कुछ ऐसे बीटल्स थे जो कि दिखने में बहुत छोटे थे लेकिन बहुत ही ज्यादा आक्रामक थे। वो सीधा इसके ऊपर टूट पड़ते हैं और वांग वेन कहता है कि बताओ, क्या अब आपको क्लियरली सब कुछ दिख रहा है? क्योंकि मैं तो बहुत आसानी से देख पा रहा हूँ कि ये पॉइजनस इंसेक्ट वाली एक ट्री है। जिस पे वो चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर तुम्हें कैसे पता, कैसे तुम ये सब जान सकते हो? वांग वेन इससे कहने लगता है कि वो क्या है ना कि आपकी वो जो 2 टके की सस्ती एक्टिंग थी ना, उसे देखते ही मैं पहचान गया, क्योंकि जब लोग बिना वजह मेरे साथ इतना ज्यादा अच्छा बिहेव करते हैं ना, मेरा शक वही ज्यादा बढ़ता है। क्या कर सकते हैं, आप जैसे दोगले लोगों से मेरा बहुत पाला पड़ा है। यहाँ पे बाकी के जो फीमेल्स थी वो भी काफी ज्यादा शौक थी। अब तभी वांग वेन यहाँ पे उस पे सील लगाते हुए कहता है कि अब क्योंकि आपने मेरे लिए एक ट्रैप को सेट किया था तो अब उसका अंजाम तो आपको भुगतना पड़ेगा। जिसके बाद वांग वेन उसे पूरी तरीके से सील करके अपने पास रख लेता है और इन सबसे कहता है कि चलो अब हमारी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि ये सभी लोग एक एक करके आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ पे ये लोग रॉकी एबिस वाले एरिया में भी पहुंच जाते हैं, जहाँ पर काफी सारे पत्थरों की चट्टान थी। लिटरली यहाँ पर कोई पेड़ पौधा भी नहीं था। थे तो ऐसे बीस्ट जो कि इस वर्ल्ड से जैसे बिलोंग ही नहीं करते हैं और यहाँ पे उन सारे बीस्ट का खात्मा करने ये तीनों यानी कि 3 टीम्स उतर जाती है। यहाँ पे इतने सारे डिमोनिक बीस्ट को देखकर वांग वेन भी कंफ्यूज था। वो यहाँ पे अपनी फ्लैग का भी यूज करता है और बताता है कि अब तक मैंने 37 से भी ज्यादा अलग अलग टाइप के डिमोनिक बीस्ट को देख लिया है, वो भी इतने कम वक्त में। और तो और यहाँ का जो सक्शन फोर्स है वो पहले वाली जगह से 3 गुना ज्यादा है। इस दौरान यहाँ पर जो मोरांगजो है उसके ऊपर एक बीस्ट हमला करने आता है, लेकिन वांग वेन उसे निपटा देता है। पर तभी वांग वेन की नजर उन दोनों बहनों पे जाती है, जहाँ पे दोनों बिल्कुल सेम मेथड का यूज करके एग्जैक्टली सेम पोजीशन में दोनों बीस्ट को मारती है। वांग वेन ये देखकर मन में कहता है कि अच्छा तो ऐसी बात है। फिलहाल के लिए वो किसी से कुछ नहीं कहता और ये लोग आगे बढ़ जाते हैं। तभी यहाँ पे वांग वेन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था उसे एक क्रैक में कुछ फील होता है, तो वो यहाँ पे डिसाइड करता है कि वो इन ग्रुप से अलग होगा। यहाँ पे वांग वेन सभी से कहता है कि मैं अब इससे ज्यादा आगे नहीं जाना चाहता और ब्रदर मोरांगजो, उम्मीद करता हूँ कि आप अपना ख्याल रखोगे। जिसपे वो भी वांग वेन को शुक्रिया कहते हुए कहता है कि अगर फ्यूचर में कभी मेरी हेल्प की आपको जरूरत पड़ी तो बस मुझे याद करना। यहाँ पे ये कहते साथ ही वो आगे चला जाता है, पर वांग वेन उसे डिवाइन सेंस के जरिए से बताता है कि ये जो 2 फीमेल कल्टीवेटर्स आपके साथ हैं इनसे जरा केयरफुल रहना, क्योंकि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये लोग असल में कॉप सेक्ट से बिलोंग करते हैं। इनमें से एक कॉप्स है और दूसरी वाली मेन बॉडी है और वो उसे कंट्रोल कर रही है। ये सुनकर हम देखते हैं कि मोरांगजो भी हामन आउट करता है और अब ये तीनों अपने रास्ते निकल जाते हैं और वांग वेन यहाँ पर स्टोन वॉल वाले एरिया में आ जाता है, जहाँ पर बड़ी बड़ी पत्थरों की चट्टानें थी और जिनके बीच में बस हल्की हल्की दरारें थी। वांग वेन को इसी ओर जाना था क्योंकि ये वही जगह थी जिसके बारे में एंशिएंट डिवाइन वाइलू ने पिन पॉइंट किया था। अब वांग वेन यहाँ पे आते साथ ही एक चट्टान पे दे मारता है और तभी उसके सामने इस टाइड अबिस का पूरा जैसे स्ट्रक्चर बन के रेडी हो जाता है। और अभी यहाँ पे वांग वेन चारों ओर ढूंढने लगता है कि न जाने सीनियर ज़ाओई कहाँ होंगे। वांग वेन अपनी पूरी कोशिश करता है लेकिन उसे कहीं पे भी सीनियर ज़ाओई का डिवाइन सेंस फील नहीं हो रहा था, जिसके चलते वो लिंग जो ऑरा है उसे डिटेक्ट करने की कोशिश करता है पर उसे वो भी फील नहीं होता। अब यहाँ पे वांग वेन
वांगलिन कंफ्यूज हो जाता है। वो अपने डिवाइन सेंस से भी हर जगह को, हर एक कोने को चेक करता है, बट अगेन सेम रिजल्ट। यहाँ पे वांगलिन कहता है कि बाइलू मुझसे कभी भी झूठ नहीं बोल सकता, उसके पास कोई रीजन ही नहीं मुझसे झूठ बोलने का, क्योंकि अगर वो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता था तो कब का कर चुका होता। अगर उसका मोटिव मुझे मार नहीं होता तो वो मुझे इस अबिस के बॉटम में भेजता ना, इसी पर्टिकुलर इलाके में क्यों। वांगलिन यहाँ पे सोचता है कि अगर मैं लिंग त्यानू होता तो मैं उसकी जगह पे क्या करता। अब तभी वो यहाँ पर उसकी वो जो स्वॉर्ड एनर्जी थी जो कि उसके पास सेव करके इसने रखी है, उसके जरिए से उसकी ऑरा को डिटेक्ट करता है और कहने लगता है कि एक ऐसा स्वॉर्ड स्पिरिट जो कि सालों से मुझे हंट करने के लिए मेरे पीछे पड़ा है, मैं होता तो आखिर मैं उसे कहाँ पे सील करता। यहाँ पे वो लिंग त्यानू की तरह सोचते हुए कहता है कि हाँ, अगर मैं होता तो मैं उसे ऐसे सप्रेस करता, ऐसी सील लगाता कि अगले करोड़ों सालों तक भी कोई उसे ढूंढ नहीं पाता। उसकी मैं स्पिरिट बॉडी को भी डिस्ट्रॉय कर देता ताकि वो कभी भी खुद को रिफॉर्म ना कर पाए। उसे इस कदर मजबूर कर देता कि वो मेरे सामने सरेंडर कर दे और इसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ता। अब यहाँ पे उसके सामने जो लिंग त्यानू का इल्यूजनरी फिगर है जो कि इसके स्वॉर्ड एनर्जी के जरिए से बन पाया है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके माइंड से ये कनेक्टेड था। तो अब वांगलिन यहाँ पे कंक्लूजन पे पहुंचता है कि अगर मैं होता तो मैं इन्हीं चट्टानों की गहराइयों में उसे पूरी तरीके से सील कर देता। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो स्वॉर्ड एनर्जी से बने उसी फैंटम के जरिए से उसके डिवाइन सेंस को फैलाता है और तभी यहाँ पे वांगलिन डिटेक्ट कर लेता है कि इसी सामने वाली दरार के अंदर कोई चीज यहाँ पे मौजूद है। वांगलिन निकालता है सेलेस्टियल स्वॉर्ड और चला के सामने वाली वॉल पे दे मारता है, जिसके चलते एक जोरदार एक्सप्लोजन होता है। वांगलिन सामने देख पाता है कि यहाँ पर एक और जगह है, लेकिन जैसे ही वो उसकी तरफ आगे बढ़ता है एक तगड़ा वाला सक्शन फोर्स जो है वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है, जिसे देखकर वो अपने सेलेस्टियल स्वॉर्ड को आगे कर देता है और उसे काउंटर करने की कोशिश करता है, लेकिन स्वॉर्ड इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि वो सीधा वांगलिन को सामने वाली वॉल से सटा देता है। इस दौरान वांगलिन अपने मुंह से निकल रहे ब्लड को साफ करते हुए कहता है कि लिंग त्यानू ऑल सील का राइवल है। मैं कैसे भूल सकता हूँ कि उसका लगाया गया ट्रैप, कोई भी सील इतना कमजोर नहीं हो सकता कि कोई भी मुंह उठा के आ सकता है। और इसी से पता चलता है कि हो ना हो पर वो निर्वाणा क्लिंजर के लेट स्टेज का कल्टीवेटर होगा। इस दौरान वांगलिन के सामने एक बड़ा सा स्वॉर्ड सीधा अपीयर होता है, जो कि असल में लिंग त्यानू द्वारा ही छोड़ा गया था और ये उसी के स्वॉर्ड स्पिरिट में से ही एक है, लेकिन इसके अंदर लिंग त्यानू का माइट ऐड था, जिसके चलते इसकी ऑरा ही वांगलिन को जैसे सप्रेस कर रही थी। वांगलिन इसे देखते साथ ही अपने सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट के सील्स को एक्टिवेट करता है, साथ ही वो यहाँ पर अपनी डिमोनिक ऑरा को भी रिलीज करता है, जिसके चलते वांगलिन का जो बैटल सूट है वो भी एक्टिवेट हो जाता है। वांगलिन पकड़ता है अपनी सेलेस्टियल स्वॉर्ड को, तेजी से हवा में जंप करता है और साथ ही यहाँ पर अपने 1 मिलियन सोल फ्लैग के जितने भी सोल्स थे उनको भी अनलीश करता है। यहाँ पे सारी की सारी सोल्स एक एक करके रिलीज होते हुए सीधा स्वॉर्ड की तरफ चार्ज कर दिया है। कहीं ना कहीं वो इसके माइट को कम करने की कोशिश करती है, जिसके चलते यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। काफी सारे सोल्स यहाँ पे वांगलिन ने कुर्बान कर दिए थे, लेकिन वो स्वॉर्ड अभी भी वांगलिन की तरफ चार्ज करता है और यहाँ पे उसकी सेलेस्टियल स्वॉर्ड से वो काउंटर अटैक करता है। यहाँ पे शूली क्यू जो कि उसकी स्वॉर्ड स्पिरिट है उस पे काफी ज्यादा प्रेशर पड़ रहा था और वो कहने लगता है कि मैं किस देवदास के साथ फंस गया, ये आए दिन किसी न किसी मुसीबत के मुंह में मुझे झोंक देता है, ये चीज कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, न जाने मेरी अकेली जान इसे कैसे झेलेगी। यहाँ पे हम देखते हैं कि शूली क्यू भी ऑलमोस्ट कोलैप्स कर जाता है। वांगलिन यहाँ पे स्कैटर्ड डेविल के सोल को भी बाहर निकालता है, जिसकी एक सींग थी, लेकिन उससे भी ये स्वॉर्ड शैटर्ड कर देता है। ये देखकर वांगलिन हैरान था कि जिस स्कैटर्ड डेविल सोल से फाइट करने में इसके पसीने छूट गए वो यहाँ पर एक सांस तक भी टिक नहीं पाया। अब वांगलिन यहाँ पे गॉड स्लेइंग वॉर कैरियर को बाहर निकालता है, यानी कि उसका वो किलिंग बाहर आता है, जो कि आते साथ ही स्वॉर्ड के ऊपर काउंटर अटैक करता है। इतना ह्यूज एक्सप्लोजन होता है कि आसपास के जितने भी लेयर्स थी उन तक को भी ये हलचल फील होती है और हम यहाँ पर ब्रदर मोरंगजू को देखते हैं, जो कि कहने लगता है कि ये मोमेंटम ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ग्रीड था उसे भी लिंग त्यानू की ऑरा फील होती है। उसे यकीन नहीं होता कि आखिर यहाँ पे वो इतनी जल्दी कैसे आ सकता है। वही दूसरी तरफ हम डार्क स्वॉर्ड सेक्ट के अंदर लिंग त्यानू को देखते हैं, जहाँ पर अब उसकी आंखें भी खुलती है और वो भी इस हलचल को फील करता है और कहता है कि स्वॉर्ड स्पिरिट को मैंने काफी गहराइयों में सील करके रखा है, आखिर कोई इसे कैसे ढूंढ सकता है। पर कोई बात नहीं, अगर किसी ने इसे ढूंढ भी लिया तो भी वो कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि अगर वो उसे तोड़ने की या मरोड़ने की कोशिश करेगा तो वो बस अपनी मौत को ही दावत देगा। इस दौरान हम यहाँ पे वांगलिन को देखते हैं, जिसपे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ा था। लिटरली वो अपने घुटनों के बल आ चुका था, पर तभी वो जो स्वॉर्ड था जिसके ऊपर लिंग त्यानू का डिवाइन सेंस लगा था वो यहाँ पे उसका फॉर्म ले लेता है, जो कि ऐसा लग रहा था कि व्हाइट ड्रॉप पहने हुए यहाँ पे लिंग त्यानू मौजूद है। और वांगलिन जैसे ही हमला करने जाता है कि तभी उसके ऊपर और ज्यादा प्रेशर पड़ता है। यहाँ पे वो कहने लगता है कि सिर्फ एक सिंगल स्ट्राइक, वो भी उसके डिवाइन सेंस वाले स्वॉर्ड से, उसने मेरी ये हालत कर दी है। मैंने सुना था कि लिंग त्यानू का जो दाव है वो टायरानिकल है, लेकिन वो इस हद तक स्ट्रॉन्ग होगा मैंने कभी सोचा नहीं था। वांगलिन यहाँ पे एक चट्टान का सहारा लेता है और कहता है कि मैं फिलहाल अपनी करंट स्ट्रेंथ से उसके डिवाइन सेंस से कभी टकरा नहीं सकता। यहाँ पे शूली क्यू भी आकर वांगलिन को सलाह देता है कि हाँ मास्टर, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। पर तभी वांगलिन ज़्याओ यी के बारे में सोचता है और फिर वो उठ के खड़ा हो जाता है। ये देखते साथ ही यहाँ पे लिंग त्यानू उसके ऊपर हमला करता है। वांगलिन सेलेस्टियल स्वॉर्ड से
काउंटर करते हुए इसके ऊपर हमला करने जाता है, लेकिन उसका जो स्वॉर्ड स्ट्राइक था वो वांग लिन को काफी दूर गिरा देता है। लिटरली अब वो बॉटम की तरफ गिरना शुरू कर देता है। वांग लिन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो तेजी से जमीन पे गिरने लगता है और गिरते हुए वो बस यही कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी में काफी सारे लोग देखे हैं, लेकिन ऐसा सिंसियर पर्सन मैंने आज तक नहीं देखा जिसने कि जाते हुए भी मेरे दाव के अंदर एक ऑब्सेशन छोड़ दिया है। अब यहाँ पे वांग लिन वापस उनके बारे में सोचते हुए जाग जाता है और अपनी दोनों स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और अब दोनों स्वॉर्ड का कमाल दिखाते हुए वो कहने लगता है कि सीनियर जाओ ही ने बस अपने ऑब्सेशन के चलते एक्सटर्नल लेवल पे ब्रेक थ्रू किया और मैं बस उनका इंटरेस्टेड किया गया एक जूनियर हूँ, लेकिन उनके जो मेरे पर एहसान है मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। इस दौरान हम देखते हैं कि दोनों स्वॉर्ड स्ट्राइक जैसे ही उस डिवाइन सेंस से टकराती है, फिर भी इम्पैक्ट वांग लिन को तगड़ा वाला पड़ता है। वांग लिन अब यहाँ पे भाग रहा था, लेकिन वो स्वॉर्ड स्ट्राइक लगातार वांग लिन को ढूंढ ही लेती है। यहाँ पे वांग लिन लगातार भागते हुए सीनियर जाओई के बारे में सोचे जा रहा था और कहने लगता है कि उन्होंने मुझे अपना एक्सेलेंट क्रिस्टल दिया। मैं शुरू से ही कर्मा पे बहुत यकीन करता हूँ कि जैसा तुम करोगे तुम्हें उसका अंजाम आगे जरूर मिलेगा, और उन्होंने जो अपने कर्मा मेरे ऊपर किए हैं उसी के चलते शायद आज मैं यहाँ इस अबिस की तरफ खींचा चला आया। अब लिंग त्यानो का ये डिवाइन सेंस दो स्वॉर्ड के साथ वांग लिन के ऊपर हमला करता है, जिनसे वांग लिन डॉज तो कर जाता है, लेकिन इस दौरान वांग लिन यहाँ पर अपने अंडरवर्ल्ड गेट को समन करता है और यहाँ पे उसका अंडरवर्ल्ड रिवर भी एक्टिवेट हो जाता है और सारे के सारे वाटर को वो ऑर्डर देता है कि मेरे लिए मेरे रास्ते को क्लियर करो। यहाँ पे वो लिंग त्यानो की तरफ चार्ज करता है। लिंग त्यानो ने देखते साथ अपने हाथ को उठाता है, काफी सारे स्वॉर्ड रेस को वो बनाता है, सीधा वांग लिन के अंडरवर्ल्ड रिवर की तरफ उन्हें बढ़ा देता है। इस दौरान वांग लिन कहता है कि मैं वांग लिन जो कि हेवन एंड अर्थ के बीच में पैदा हुआ, मेरा नेचर कभी भी मुझे अलाउ नहीं करता कि जिसने मेरे साथ कोई भला किया है मैं उसे उसके बुरे हाल में उसे ना देखूंगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि मेरा दुश्मन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं कभी भी अपने ऑब्सेशन को ऐसे ही छोड़ नहीं सकता। तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि अगर ये लाइफ एंड डेथ वाली सिचुएशन ही क्यों ना हो। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि उन स्वॉर्ड्स ने अंडरवर्ल्ड रिवर को तो काउंटर कर लिया था, पर तभी वांग ने सेलेस्टियल ब्रश को बाहर निकालता है और यहाँ पे स्ट्रोक्स को ड्रॉ करना शुरू कर देता है और वो कहने लगता है कि मैं कभी भी पीछे नहीं हटा। अगर आज ये मेरी लाइफ एंड डेथ सिचुएशन है तो भी मैं इसके चलते अपने ऑब्सेशन को कभी भी पीछे नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अगर मैं आज यहाँ से भाग गया और 10,000 सालों तक भी जिंदा रहा तो भी मेरे अंदर वो रिग्रेट रह जाएगा और मैं कभी भी एक रिग्रेट वाली लाइफ जीना नहीं चाहता। अब वांग लिन के सेलेस्टियल ब्रश का एक बड़ा सा फैंटम क्रिएट होता है जो कि वांग लिन के इशारे पे अब तक का सबसे बड़ा दी मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट वो स्ट्रोक बना देता है, जो कि यहाँ पर लिंग त्यानो के डिवाइन सेंस को चारों ओर कवर करने लगता है और यहाँ पर उसके अंदर से एक गोल्डन कलर का बड़ा सा ड्रैगन बाहर आता है। वांग लिन उसके ऊपर सवार हो जाता है और अब अपने सेलेस्टियल ब्रश को फाइनल कमांड देते हुए वो यहाँ पे फाइनल स्ट्रोक को बनाना शुरू कर देता है और कहता है कि मैं वांग लिन अपनी ओरिजिन सोल की पावर को इस ब्रश के साथ फ्यूज करते हुए स्ट्रोक को कमांड करता हूँ कि वो मेरी पावर के जरिए से लिंग त्यानो के डिवाइन सेंस को पूरी तरीके से ट्रैप कर दो। बस फिर क्या, वो ड्रैगन तेजी से चार्ज करता है। वांग लिन यहाँ पे सेकंड स्ट्रोक को बना चुका था, जो कि सीधा जाते साथ ही अपने मुंह से एक चेन निकालकर लिंग त्यानो के डिवाइन सेंस को होल्ड करता है। वांग लिन दूसरा स्ट्रोक बनाता है और इस दौरान मैं बता दूं कि उसकी ओरिजिन एनर्जी भी जा रही है। यहाँ पे दूसरा ड्रैगन दूसरी चेन से उसे बांधता है। ऐसे ही करते करते वांग लिन यहाँ पर टोटल अब तक 6 स्ट्रोक्स को बना चुका था। वांग लिन यहाँ पर 7वें स्ट्रोक को बनाने चाहता है, लेकिन यहाँ पे उसकी हालत खराब हो जाती है, जो देखते जाते यहाँ पे शूली क्यूबी कहता है कि मास्टर प्लीज, मैं जानता हूँ कि तुम एक नंबर के मॉन्स्टर हो, एक नंबर के देवदास हो जिससे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं, मैं जानता हूँ, लेकिन तुम चाहे जैसे हो तुम ऐसे मर नहीं सकते। मास्टर प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ऐसा मत करो। अगर आपने दोबारा से एक और स्ट्रोक को बनाया तो आपकी जो प्रीमोर्टाइल स्पिरिट है ये बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाएगी। यहाँ पे वांग लिन कहता है कि मैं वो इंसान नहीं हूँ जो कि नुकसान और फायदा देखकर फैसला ले, वो भी ऐसे लोगों के बारे में जिनका मुझ पे एहसान है। इस दौरान यहाँ पे लिंग त्यानो का डिवाइन सेंस वांग लिन पे हमला करता है। वांग लिन उसे काउंटर करते हुए वापस से एक और स्ट्रोक बनाता है और ऐसे ही उसने टोटल 3 और स्ट्रोक बना लिए थे, यानी कि वांग लिन ने अब तक 9 स्ट्रोक्स को बनाया था, जो कि सीधा जाते ही लिंग त्यानो को जकड़ना शुरू कर देते हैं। और वांग लिन कहने लगता है कि कोई और सिचुएशन होता तो शायद मैं पीछे हट जाता, लेकिन मैं ऐसे सिचुएशन से पीछे नहीं हट सकता। लिंग त्यानो यहाँ पर बुरी तरीके से तड़प रहा था, पर तभी उसके फोरहेड से एक और स्वॉर्ड बाहर निकलता है। वांग लिन समझ आता है कि मुझे एक और स्ट्रोक बनाना ही होगा, तो वो अपनी पूरी की पूरी ओरिजिन सोल को बर्न करने लगता है और सारी ओरिजिन एनर्जी को लगा देता है और एक आखिरी और फाइनल स्ट्रोक को बनाने के लिए अपना ब्रश आगे करता है। यहाँ पे ये देखकर शूली क्यू तो बिल्कुल रोने लगता है और कहता है कि मास्टर प्लीज ऐसा मत करो। वांग लिन इस स्ट्रोक को बना चुका था जिसमें सीलिंग पावर थी और जो कि सीधा जाते साथ ही लिंग त्यानो से टकराती है और बस यही एक काफी था लिंग त्यानो के डिवाइन सेंस को कम्प्लीटली सील करने के लिए। अब वांग लिन ये मौका देखते साथ ही सीधा आगे बढ़ जाता है, स्पेस में क्रैक बनता है और उसके अंदर वो समा जाता है। जैसे ही वो आता है वो खून की उल्टियां करना शुरू कर देता है, पर सामने उसे सीनियर ज़ाओई नजर आते हैं जिसे कि 4 बहुत ही पावरफुल स्वॉर्ड्स ने एक फॉर्मेशन के जरिए से ट्रैप करके रखा है। लेकिन आसपास का फॉर्मेशन अचानक से ट्रिगर करने लगता है, पूरी की पूरी जगह शेक करने लगती
लगती है और तभी यहाँ पे बांगलिन उसे सीनियर ज़ियाओही कहते हुए आवाज देता है, जिससे अचानक से सीनियर ज़ियाओही को कुछ फील होता है। वो अपनी आईज ओपन करने लगता है, जिसके चलते जो वाइन्स उसके गले में पूरी तरीके से लिपटी हुई थी वो और ज्यादा टाइट होने लगती है। लेकिन उसके फोरहेड के बीच में हम एक छोटे से व्हाइट कलर के डॉट को देख पाते हैं, जो कि कहीं ना कहीं उसके कॉन्शियसनेस का बिल्कुल थोड़ा बहुत हिस्सा बचा हुआ था, और अगर ये इरेज हो गया तो ये कम्प्लीटली खत्म हो जाएगा। सीनियर ज़ियाओही आंखें खोलते हैं और इसी मोमेंट पे आज का ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। अब गाइस, तुम में से जिनसे भी रहा नहीं जा रहा और इसके आगे क्या है वो जानना है तो हमारे दूसरे चैनल पे हमने इसके नॉवेल्स को भी पूरी प्लेलिस्ट में अपलोड करके रखा है। ट्रस्ट में तुम्हें लगेगा ही नहीं कि ये एपिसोड है या नॉवेल्स का। नेक्स्ट पार्ट कर लेंगे, तुम्हें पिन कमेंट में मिल जाएगा, तो जाके चेकआउट जरूर कर लेना अगर तुम्हें नॉवेल जानना है। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।